हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स, देखिए केमिस्ट्री भी देख लेंगे इसी वीडियो में और फिजिक्स भी देख लेंगे। तो केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स भी इसी वीडियो में देख लेंगे और फिर उसके बाद बायोलॉजी भी देख लेंगे। तीन टॉपिक, तीन सब्जेक्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैं पॉइंट बता दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो जो प्लेलिस्ट में है अगर आप रिवाइज किए होंगे तो देखे होंगे कि वो फार्मूला मैंने बताया है, क्वेश्चन उस फार्मूले पे लगवाए गए हैं और कुछ फार्मूले पे क्वेश्चन मैं अभी लगवा दूंगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। और हाँ, ये पूरा कवर करेंगे, जहाँ जितने इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो सभी पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे और उसकी थ्योरी भी कवर कर लेंगे। और इन सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। जैसे देखिए, पहला एवोगैड्रो लॉ, मोल कॉन्सेप्ट और वेपर डेंसिटी। तो इतनी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पे एक बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से शो करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट है कि वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। देखिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए? वेट आपका क्वेश्चन में दे देगा, वेट दिया रहेगा, और मॉलिक्यूलर वेट आपको जो चीज़ एलिमेंट जैसे CO2 दे देगा, मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिया, मान लीजिए नाइट्रोजन दे दिया। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 दूनी 28। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और वेट आपका दिया रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम आपको दिया रहेगा, फार्मूला वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट या फिर आयनिक वेट, ये तीनों वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज़ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फार्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए। और ये मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ये ग्राम में ही रहता है, या फिर कभी कभी दे देता है मोल्स निकालने के लिए यहाँ आपको नंबर क्या चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा, फिर उसके बाद अपन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया रहेगा तो 6 पॉइंट नीचे आप रख देंगे, 0.2 इंटू 10 के पावर 23 एवोगैड्रो नंबर जो होता है ये रख देंगे। कभी कभी वॉल्यूम ऑफ गैस के फॉर्म में देता है तो वहाँ 22.4। अगर यहाँ देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस में दिया है नंबर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर में यहाँ पे रखेंगे, फिर अपान में 22.4 रख देंगे। तो ये मोल्स निकल जाता है। मोल्स निकालने के कुछ फार्मूले हैं ये। फिर ये यहाँ पे देखिए एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन से शो करते हैं। एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर होती है, एक फिक्स नंबर होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एवोगैड्रो नंबर बताइए, क्वेश्चन यही मान लीजिए क्वेश्चन है एवोगैड्रो नंबर बताइए यहाँ कोई, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट एक नंबर होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल या फिर एटम। यहाँ पार्टिकल की जगह एटम्स भी रख सकते हैं, एटम्स की जगह मॉलिक्यूल भी रख सकते हैं या फिर आयन भी रख सकते हैं। तो 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स बोलिए, मॉलिक्यूल बोलिए, पार्टिकल बोलिए, आयन्स बोलिए। तो अब आपको पता हो गया होगा कि एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं। एक फिक्स नंबर होता है, यही नंबर होता है। यहाँ पे 23 माइनस में नहीं है, प्लस में है, देख लीजिएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर देखिए 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि एक मोल किसके बराबर होता है। एक मोल किसके बराबर होता है? मास ऑफ 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल के एक मोल बराबर होता है, या फिर एक ग्राम फार्मूला वेट के बराबर होता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, वेट ऑफ 1 पार्टिकल ग्राम फार्मूला, ये देखिए वेट अपान एन। नेक्स्ट में देखिए, हाँ ये क्वेश्चन पूछता कभी कभी डायरेक्ट, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पूछ लेता है एनटीपी क्या है। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या बोलते हैं? एनटीपी बोलते हैं। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये देख लीजिए दिया गया है नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है। क्या होता है? कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताइए, तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अब नॉर्मल प्रेशर भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल प्रेशर कितने को बोलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर को नॉर्मल प्रेशर बोला जाता है, या फिर 760 mm ऑफ Hg को
क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेशर। तो मैंने बता दिया नॉर्मल टेम्परेचर कितने को बोला जाता है, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mm ऑफ Hg को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में आइए 6 नंबर पे देखिए, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। NTP या STP पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलर वॉल्यूम, किसी गैस का मोलर वॉल्यूम बताइए NTP पे या फिर STP पे। तो आप डायरेक्ट लगाएंगे 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का मोलर वॉल्यूम में अगर रहेगा तो 22.4 लीटर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 7th नंबर पे आइए, वेपर डेंसिटी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेपर डेंसिटी क्या चीज़ होती है। तो वेपर डेंसिटी क्या चीज़ हो जाएगी, वेपर डेंसिटी का सिर्फ आपको फार्मूला एकदम अच्छे से पता कर लीजिए कि वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट। कभी कभी वेपर डेंसिटी दे देता है, आपको वॉल्यूम पूछ लेता है। कभी वेपर डेंसिटी नहीं देगा तो आपको वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा और 11.2 से मल्टीप्लाई करिए। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 11.2। ये देखिए वेपर डेंसिटी का ये फार्मूला लिख लीजिए। ये देखिए VD, ये वेपर डेंसिटी ही है। तो ये फार्मूला वेपर डेंसिटी का लिख लीजिएगा। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 22.4। मॉलिक्यूलर वेट अगर दे देगा, पूछ लेगा कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए, वहाँ पे वेट आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कभी कभी वेपर डेंसिटी दे देता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको इस फार्मूले से वेपर डेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, वेपर डेंसिटी यहाँ पे दिया है, यहाँ से आपको इसको मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यही तो मैंने फार्मूला ही ऊपर बताया था ना वेपर डेंसिटी का। ये देखिए वेट अपॉन, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वेपर डेंसिटी, यहाँ पे 2। तो ये फार्मूला, ये देखिए वेपर डेंसिटी का फार्मूला आपको ये रटा होना चाहिए अगर वॉल्यूम के फॉर्म में पूछेगा। नहीं तो एकदम सिंपल आपका ये भी लग सकता है, ये मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी दे के मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे पूछता है अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखिए, इस पे क्वेश्चन बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एकदम जो क्वेश्चन में ना एकदम ABCD करके जो उसके ऑप्शन सेट किए जाते हैं वहाँ से गलत करा लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रट लेंगे तब भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सही लगाने का कोई वहाँ पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास बताइए। एक इलेक्ट्रॉन का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, ये देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल है इलेक्ट्रॉन, उसका मास बताना है कि कितना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मास आपको इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप एकदम आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन चलिए इसी ऑप्शन पे क्वेश्चन आपको करा देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हमको कैलकुलेट करना है, मास और चार्ज। तो और यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मास पूछा था, लेकिन हम आपको मास एंड चार्ज दोनों बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन दोनों पूछता है। कहता है कि कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का कभी कभी चार्ज पूछता है, कभी कभी मास पूछता है, दोनों नहीं पूछेगा, एक ही चीज़ पूछेगा। तो यहाँ पे मास पूछा गया, देखिए वही फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या लगाएंगे, मास और एवोगैड्रो नंबर मैंने बताया ही था। तो देखिए पहले यहाँ पे मास पूछा है ना, तो मास ही पहले आपको बताते हैं कि मास आपको ऐसे निकालेंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास अगर निकालना है तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये मास है लेकिन यहाँ पे मोल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मोल की बात कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा।
मास, यहाँ देखिए, यहाँ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये आपको बता दिए कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास। देखिए पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। अब मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एक मोल के इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। तो अगर आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन के मास आपको बताना है तो ये देखिए पहले मास लिख लीजिए, 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.023 यहाँ पे लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23 यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वहाँ पे दिखाया गया था। ये जो क्वेश्चन पूछा था कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मास बताइए, तो वही होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने रखा 9.1 इंटू 10⁻31 और एवोगैड्रो नंबर रख दिया। एवोगैड्रो नंबर जैसे ही यहाँ पे रखा, देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, तैसे ये आपका आंसर आ गया। अब एक ये आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन यही बना लीजिए कि मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5.486 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम होगा। अब देखिए चार्ज बताइए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस में है 19 कूलाम है, देख लीजिएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। अब हमें मोल का बताना है। देखिए चार्ज ऑफ वन मोल, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, चार्ज बताना है। यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। तो देखिए अगर आपको वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करेंगे 9.647, ये देखिए, ये अच्छे से देखिए ना, 9.647 इंटू 10⁻⁴ कूलाम, या इसी को बोलते हैं, अगर इसको चेंज करेंगे, यहाँ 10⁻⁴ है ना, माइनस में नहीं, ये प्लस में है, और यहाँ पे कितना लिखा गया है 9647, और यहाँ पे अगर एक मैं जीरो बढ़ा लेता हूँ तो ये जो पावर के 4 है ना, अगर इसको हम ये हटाना है हमको, ये दशमलव जो है डेसिमल हटाना है, तो 1 2 3 4, तो ये 4 कट जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 96470 लिखा जा सकता है। और इसी को एक फिक्स वैल्यू भी होती है, लगभग में लिख लीजिए, ये होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको ऑप्शन में ये वैल्यू आपको दिखती है तो ये तो सही हो जाएगा, ये वैल्यू दिखती है तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं तो ये वैल्यू देते हैं ज़्यादातर, 96500 देते हैं कूलाम, ये वैल्यू ज़्यादा देते हैं कि ये 96500 यहाँ पे लगभग में ये वैल्यू होती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96500। एकदम डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए, लगाने की कोशिश मत करिएगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बताइए, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 96500 कूलाम होता है। डायरेक्ट ये याद कर लीजिए या फिर ये याद करिए, दोनों याद करके रखिएगा। और यही चीज़ एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 फैराडे, एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96500। ये सब चीज़ें बताई गई हैं यार, क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे ना तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाया ना हूँ, बट वही है, रिवाइज करना पड़ेगा आपको 100%, बगैर रिवाइज के कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास बता दिया कैसे निकालना है और चार्ज कैसे निकालना है आपको बता ही दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻3। प्रोटॉन का चार्ज मैंने बताया है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सब देखेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने बता दिया। अब ये एक क्वेश्चन दिया गया है, अब आप इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे कि नहीं, लगा पाएंगे कि नहीं। देखिए कह रहा है कि दी कूलाम्बिक चार्ज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल कह रहा है,
ये देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, कूलाम्बिक चार्ज बताना है। तो एकदम सिंपल है यार, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आप रटे होंगे, ये 96500 रटे हैं ना, ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो वही चीज़ लगाएंगे। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज CHARG चार्ज ON ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम हो जाएगा। अब ये चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन का क्या, एक इलेक्ट्रॉन का 1 मोल क्या होगा, वो तो बताया था 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ये क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, टोटल इलेक्ट्रॉन का जो 1 मोल होता है वो हो जाएगा। अब टोटल चार्ज आपको निकालना है तो यही दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ टोटल TOTAL टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, ये चीज़ हो जाएगा। नहीं तो लिख लीजिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। 6.023 इंटू 10 के पावर 23, यही चीज़ होता है। तो ये आप करेंगे, यही आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन ये नंबर देखिए, मोलरिटी, यहाँ पे मोलरिटी है, एक होता है मोलरिटी होती है MOLALITY होती है, एक मोलरिटी होती है और एक मोलरिटी होती है। तो ये मोलरिटी और मोलरिटी क्या चीज़ है, इसका फार्मूला आपको जो पता रहेगा ना तो फिर एकदम अच्छे से देखिए। जो ये मोलरिटी होती है ना, मोलरिटी इसको कैपिटल M से शो किया जाता है और मोलरिटी को स्मॉल m से शो किया जाता है। ये पहले एक डिफरेंस जान लीजिए। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए कैपिटल M मीन्स मोलरिटी, कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका फार्मूले में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपको मोल्स निकाल लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, SOLUT, सोल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है। तो सोल्यूट हो गया, जो पानी में मिलाते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है किसी चीज़ में घोलने के लिए। मान लीजिए ये बर्तन है, ये पानी है, इसमें गिलास में पानी है। अब इसमें अगर कोई चीज़ घोलना है, मान लीजिए शक्कर घोलना है इसमें, तो इसमें ये जो वाटर है ना, वाटर है, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट विलायक होता है जो घोलता है, और जो ये शक्कर होता है ना सोल्यूट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का SOLUTION सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रख देंगे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाएगा ना, ये हमेशा लीटर में लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लीटर में लिया जाएगा, लीटर में, ना कि ml में, लीटर में। तो ये हो गया मोलरिटी का फार्मूला। अब मोलरिटी देखिए किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है भाई। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ना, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर ये डिक्रीज हो जाएगा और मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही क्वेश्चन यही पूछ रहा है, मोलरिटी विल डिक्रीज, मोलरिटी कब डिक्रीज होगी, जब जब क्या टेम्परेचर क्या कर देंगे, टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो क्या होगी, मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगी। तब यही क्वेश्चन पूछ रहा है, मोलरिटी विल डिक्रीज, मोलरिटी कब कम होगी, तब कम होगी तब कम होगी जब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन तो यही पूछा था कि मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, रट के रखिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है, और मोलरिटी में क्या आता है, वहाँ पे वेट आता है, केजी में आता है। वो भी फार्मूला आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मोलरिटी का फार्मूला MOLALITY, मोलरिटी को किससे शो करते हैं, स्मॉल m से शो किया जाता है। इसका फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, SOLUTE, सोल्यूट अपान नीचे क्या लिखेंगे, मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ सॉल्वेंट किस में रहेगा, लीटर में नहीं रहेगा, यहाँ पे केजी में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका भी मोलरिटी का फार्मूला आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन हम लगवा देंगे, क्वेश्चन लगवाए भी हैं, जब आप वीडियो रिवाइज करेंगे ना, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब क्वेश्चन लगवाए गए हैं, अच्छे क्वेश्चन लगवाए गए हैं।
थोड़ा मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में समझाया गया है, ये भी आप देख लीजिए, कुछ चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। मोलरिटी किससे शो करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल। यहाँ देखिए मोलरिटी जिसमें आर आता है बीच में ना, उसको कैपिटल एम से शो करते हैं, और जिसमें आर आता है उसमें वॉल्यूम नीचे आता है, उसमें लीटर में लिखा जाता है। और जो इसमें आर आता है उसमें क्या चीज़ होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। तो इतनी चीज़ मैंने बता दिया। जिसमें मोलरिटी, जिसमें आर टी आएगा ना, मोलरिटी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मोल्स अप सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपान वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें लिखेंगे, लीटर में। ये देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। ये देखिए वही चीज़ लिखा है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। यहाँ देखिए लीटर, यही चीज़ है ना। एक बार तो क्वेश्चन इसका पूछ लिया था कि यूनिट क्या होता है, यूनिट भी पूछ लेता है कभी कभी, यूनिट पूछा है, यूनिट भी पूछा है इसका, तो यही यूनिट हो जाता है, मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट में देखिए इट इज़ आल्सो नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वही चीज़ है। ये देखिए मोलरिटी के बारे में दिया गया है, मोलरिटी भी देख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम, वही चीज़ है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट, वही चीज़ है जो मैंने अभी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी क्वेश्चन धाकड़ क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। अगर समझ में ना आएगा तो बताना, क्योंकि ट्राई करिएगा, समझ में आएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल कितना दे दिया, 8 ग्राम आपका दे दिया है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके 8 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। आपको दिया क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दिया गया है, तो कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये देखिए नीचे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आप देख सकते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 आपको दे दिया है क्वेश्चन में 8 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, वो एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है भाई, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास हमको देखना है ना, तो 16 होता है। लेकिन 2 ऑक्सीजन दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 16, एक 16 और एक 16 इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन, अब आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है ना 8 ग्राम आपका दिया गया है। ये मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ना। तो देखिए वेट दिया है 8 ग्राम, 8 ऊपर रख दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 16 दूनी 32। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपको दशमलव बढ़ा देंगे तो जब ये डिवाइड करेंगे तो 1/4 से यहाँ ऐसे किया जाएगा। यार देखिए 8 चौक 32 होता है ना, 1/4 हो गया। अभी इसको डिवाइड करिए ना, 1/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस में लगाएंगे तो ये जाएगा 100 करेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो कितना आ जाएगा, 8 32 आप करेंगे 0.25 आपका मोल्स आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब ये देखिए कितना मोल्स आ गए, मोल्स आपके आ गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल आपको निकालने भाई, वो फार्मूला आप लगाएंगे। 1 मोल कंटेंस कितना, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल रहेंगे, देन 2.25 मोल्स विल कंटेन। अब देखिए इतना आपका नंबर एक पार्टिकल में होते ही हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। अब उसी में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.51 या 150 कर लीजिए, 151 कर लीजिए इंटू 10⁻23, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा। इसमें फार्मूला आप समझ गए ना कि जो फार्मूला कौन सा फार्मूला लगा, नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले ही लगे हैं और कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं लगा है। जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे तो वहीं से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, कितना ग्राम ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा, और कितना ग्राम कह रहा है तो 12 ग्राम ही तो होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 ही होता है, एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जितना, देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन,
1 मोल कार्बन का जितना मास होता है उतना ही एटॉमिक मास कार्बन एटम के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ये मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ये एकदम एक डिफिनीशन दिया गया है इस क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम मिलके कॉन्स्टिट्यूट मिलके ए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो का नंबर आप तो पता हो गया होगा, अभी मैंने कितनी बार बताया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल इनवर्स। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 है, यहाँ तो 26 है, ये तो कट गया, 25 है ये भी कट गया, 22 है ये भी कट गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 बोल सकते हैं या 022, उसके आगे भी नंबर है तो इसीलिए 6.023 डायरेक्ट बोला जाता है इंटू 10 के पावर 23। नेक्स्ट ये देखिए कुछ एवोगैड्रो के बारे में दिया गया है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। एवोगैड्रो होता क्या है। एवोगैड्रो नंबर जो होता है एक नंबर होता है। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। दिन एक ये यूनिट नंबर होती है जो 1 मोल ऑफ, एक मोल में जो एक नंबर ऑफ यूनिट होती है प्रेजेंट होती है वही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, ये देखिए 6.0221 यहाँ पे दिया गया है ना, 221408 इंटू 10 के पावर 23, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 6.02, पॉइंट के बाद दो अंक के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, 6.023 लिख लीजिए। तो ये 3 इंटू 10 के पावर 23 मोल इनवर्स ये होना चाहिए। ये तो यूनिट है ना, तो यूनिट तो होना चाहिए। एटम्स एलिमेंट इन मॉलिक्यूल ये हो जाएगा। ये देखिए दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एट प्रेशर। मैंने अभी शुरू में ही बताया था जब कराया था, यहाँ क्वेश्चन भी वही आ गया। दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, दी वॉल्यूम बताना है 1 मोल ऑफ गैस की एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और लीटर में आपको बताना है। तो क्या लीटर में बताएंगे, 11.2 लीटर बताएंगे कि या 22.4 लीटर बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा और बताइएगा, वैसे सेकंड आप भी लगाएंगे और सेकंड सही भी है। यहाँ पे देखिए उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देखिए इसको नोट भी कर सकते हैं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे STP को बोलते हैं। स्टैंडर्ड, S से स्टैंडर्ड, T से टेम्परेचर, P से प्रेशर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो वो घेरती है, ऑक्यूपाई कवर करती है कितने वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करती है। दी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, मैंने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताइए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन में देगा या फिर 273.15 केल्विन देगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए ए ऑप्शन में 0 डिग्री दे दिया और बी ऑप्शन में ये रख दिया और सी ऑप्शन बोल दिया ए एंड बी बोथ, मतलब दोनों सही हैं, तो आप सी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन लगा देंगे और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं सही है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। ये नहीं कि पहला ऑप्शन देख लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया बस फर्स्ट ही सही करके निकल गए, और बी ध्यान पे दिए नहीं कि 273.15 भी दिया है ऑप्शन में केल्विन में, ये देखे नहीं बस फर्स्ट लगा दिए, तो ऑप्शन चारों पढ़ने रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उनके ऑप्शन सभी देखने रहते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। भाई अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले मोलर क्या निकालना पड़ेगा, आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब इसमें पूछ रहा है चारों दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए अगर ये लग गई तो आपका टाइम बच जाएगा। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तभी बता पाएंगे ना जब ये चारों ऑप्शन सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 दिया गया है, 16 और
और यहाँ पे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 दूनी 28। अब यहाँ तो कम आ रहा है ना, 28 से 16 करेंगे तो माइनस एकदम पॉइंट में जाएगा जब डिवाइड करेंगे। ऐसे देख सकते हैं यहाँ एक 16 है और CO2 कार्बन 12 हो जाएगा और 16 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्बन 12 हो गया और 32 कितना हो जाएगा 4 और 4 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट में आएगा। अब यहाँ देखिए एक 16 है और कार्बन 12 4 16, यहाँ देखिए यहाँ भी 16 से काटेंगे पॉइंट पे नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है। यहाँ भी पॉइंट में जब काटेंगे आएंगे कुछ 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 0.23 तो ये एक से तो कमी है ना। और यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो सबसे अधिक इसी का हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी गया है। करेक्ट आंसर 16 ग्राम ऑफ CH4 ही होगा। ये देख सकते हैं फाइंड द मोल आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ईच नाइट्रोजन का निकालेंगे, इतना पॉइंट में आएगा, इसका इतना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0.5। तो यह देखिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज मैक्सिमम, क्योंकि 16 ग्राम ऑफ CH4 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम ही आ रहे हैं, 1 आ रहा है और तो सब 1 से कम ही है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट लगाएंगे, ये देखिए 3rd ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, आपको मैंने कितनी बार बताया 6.023 इंटू 10 के पावर 29, नहीं भाई 23 मोल क्या हो जाएगा, मोल पावर इनवर्स। यहाँ पे ओनली मोल्स दिया गया है तो ये भी नहीं सही होगा, ग्राम पास्कल नन ऑफ दीज। तो 4th ऑप्शन आप लगाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से जो ऊपर दिए गए हैं कोई नहीं सही है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है कि इन्हीं कोई ऑप्शन में ऐसा कोई है नहीं कि जो कोई ऑप्शन में एक ऑप्शन सही ना हो, तो हम 4th तक पहुँचते नहीं हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो अगर क्लियर भी रहता है तभी वो क्वेश्चन सही कर पाते हैं, नहीं तो फिर गलत ही क्वेश्चन ज़्यादा चांस होते हैं अगर पता नहीं रहता डायरेक्ट। तो अगर इसका तो 4th ही सही है क्योंकि मोल इनवर्स होना चाहिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है दी एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये नंबर विथ वैल्यू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एंड देयरफॉर ये डायमेंशन लेस। तो ये भी आप जान लीजिए कि एवोगैड्रो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डायमेंशन लेस ही होती है क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मोल इज़ द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल होती है। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, ये भी देख लीजिएगा, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो क्वेश्चन में भी पूछा गया भाई कि पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की काफ़ी यूनिट होती है यार, अभी टार होती है, बार होती है, तो ये सब होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने पिछली ही वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आइडियल गैस और रियल गैस को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब देखिए। इफ़ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की प्रेशर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या इंक्रीज करेगी कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv² होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो भाई काइनेटिक क्या हो जाएगी, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगा कि घटेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ नहीं घटेगा ना बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। केवल जो काइनेटिक एनर्जी, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल जो गैस में मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने पे नहीं बढ़ती है। एट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट सो द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, तो रिमेन सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती, वॉल्यूम ऑफ द गैस। इफ़ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। तो ऑप्शन नंबर 3 आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन और ये ऑप्शन आप अच्छे से देखिए और सही लगाइए। कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी भी
आइडियल गैस पे प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, नहीं, कुछ नहीं होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज द मेजर द प्रेशर। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेशर को नापने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए फॉलोइंग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, तो प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है। अमीटर का होता है। अमीटर तो यार इलेक्ट्रिक करंट नापता है, यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाली ये मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको नापते हैं अमीटर से। मैनोमीटर दिया गया है, लैक्टोमीटर, प्रेशर नापता है पिकोमीटर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रहा प्रेशर, प्रेशर किससे नापते हैं, प्रेशर नापते हैं भाई साहब, यहाँ देखिए अमीटर से होगा नहीं, मैनोमीटर हो सकता है, लैक्टोमीटर होगा नहीं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं भाई, लैक्टोमीटर से जो मिल्क की क्या नापते हैं, प्योरिटी नापा जाता है, दूध जो मिल्क होती है ना उसका क्या नापा जाता है, प्योरिटी नापी जाती है, PURITY, प्योरिटी नापा जाता है। प्योरिटी में क्या जाते हैं, डेंसिटी नापते हैं, ग्रेविटी नापते हैं उसकी मिल्क की, तो ये कितना पानी उसमें मिलाया गया है, तो ये सब चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा, लैक्टोमीटर तो दूध के लिए हो गया, मैनोमीटर हो गया प्रेशर के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक पिकोमीटर भी दिया गया है। पिकोमीटर किससे नापते हैं भाई, पिकोमीटर यार डिस्टेंस नापा जाता है ना, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, पिकोमीटर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बताना मेरा फ़र्ज है और लिखना आपका फ़र्ज भी है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, एक AMU बराबर क्या होता है। अब पहले तो यही काफ़ी स्टूडेंट यही पूछ लेंगे कि AMU क्या होता है भाई। एक MU एक यूनिट है, जैसे ए का ए से क्या हो जाएगा, एटॉमिक हो जाएगा, ATOMIC एटॉमिक हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, यू से क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ये एटॉमिक मास यूनिट को AMU बोलते हैं। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, उसी को बोलते हैं 1 AMU। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक बार ऑप्शन में यही दिया था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ MAS, मास ऑफ 1 O यानी 1 कार्बन 12 आइटम, ये एक बार ऐसे ही दिया गया था। तो इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बता दिया, और एक बार ये भी दिया गया था, ये वैल्यू आप लिख लिए ना एक बार, फिर उसके बाद एक MU बराबर ये भी लिख लीजिए, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -24, 1.6 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम, या फिर इक्वल टू 1 हो, या फिर 1/NA ग्राम, ये दोनों है, या 1 MU 1.6 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम ये हो जाएगा, या फिर 1 MU इक्वल टू 1/NA ग्राम, ये दोनों दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं तो मैंने बता दिया। अब आप अच्छे से देख लीजिएगा 1 MU क्या होता है, 1 MU की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.66 भी लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, या कि इक्वल टू में 1 NA की वैल्यू भी होती है, इंटू ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो ये सब बता ही दे रहे हैं, इसीलिए कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट होते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर कोई फिजिक्स में आ गया था, 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो वहाँ पे दिया था 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या फिर 1000 ml को ही तो बोलते हैं 1 लीटर, ये भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए सब अच्छे से। तो एक ये भी आपको पता ही होगा ना, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। 1 टन कितना होता है, 1 टन कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन लगते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं जब ऑप्शन 4 मिलते हैं।
तो 1 टन बराबर कितना होता है, कितना केजी होता है बताइएगा आप। 1000 केजी कि 100 केजी? 1 टन, 1 कुंटल नहीं है, 1 टन है, तो 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको सही करना है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -9 जूल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ एक बार पूछ लिया गया था, जो आर की वैल्यू पूछ लिया गया था, जो गैस कांस्टेंट आर, पिछली वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि आर की वैल्यू क्या होती है, भूल गए थे। तो एक आर की वैल्यू क्या होती है, अगर जूल में बात किया जाए तो 8.314 जूल होती है। जूल पर केल्विन होती है, पर मोल होती है। तो ये आप देख लीजिएगा कितना होता है। या फिर अगर इसको ऐसे दिया जाए 25/3 ये भी होता है। तो ये इसी को तो डिवाइड किया गया है ना, 8 3 24, इसी को डिवाइड करके ये आया है। तो ये गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू होती है। और अगर इसी को लीटर में आपको देखना है तो लीटर में हो जाता है 0.0821 लीटर हो जाता है, अगर लीटर में देखना है। अगर कैलोरी में देखना है कि कैलोरी में कितना होता है, तो कैलोरी में आर की वैल्यू लगभग में 2 कैलोरी हो जाती है, ये भी देख लीजिएगा अगर कैलोरी में देखना है। और जूल में मैंने बता ही दिया। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है भाई। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो आप वीडियो रिवाइज करिए। प्लेलिस्ट की जितनी वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिवाइज करें, और जनवरी फरवरी के लास्ट तक वो सभी वीडियो फिनिश होनी चाहिए। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे फ़ोन करके कितनी वीडियो एक दिन में, न्यू फ्रेशर जो स्टूडेंट अभी शुरू किए हैं मेरे चैनल के थ्रू तैयारी, तो कितनी वीडियो देखें। भाई साहब, वीडियो लगभग 10 वीडियो अगर आप एक दिन में ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, और नोट्स भी बनाते हैं प्रॉपर, उसको बाद में रिवाइज करना रहेगा, तो हो सकता है आप ख़त्म कर लिए जाएँ। तो फरवरी तक लास्ट तक, अगर जो मिड मार्च तक भी ख़त्म कर ले जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो लगे रहिए, 10-12 वीडियो एक दिन में ख़त्म करिए। चलिए कुछ बायोलॉजी के भी आप, तो यहाँ से देख लीजिए कुछ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेमस रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये क्यू इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में एक क्यू एक जगह है, वहीं पे है फेमस रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और क्वेश्चन पूछ लेता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो हावड़ा में है। इंडिया में एक जगह हावड़ा है, वहीं पे इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। NBRI के नाम से पूछता है कि NBRI कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। और NBRI का फुल फॉर्म देखिए, N से नेशनल, B से बॉटनिकल, R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। पिछली बार ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। और CDRI कहाँ है? NBRI लखनऊ में है, तो CDR भी पीछे नहीं हटेगा। CDRI भी कहाँ है? लखनऊ में। C से सेंट्रल, D से ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ये देखिए स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना फाउंड इन केरला और कर्नाटका एंड तमिलनाडु। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कहाँ पे पाई जाती है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना एक फूल ही है, फ्लावर है। ये देखिए प्यूपिनस आर्कटिकस ल्यूपिन, ये क्या है? ये प्राप्त किया गया था आर्कटिका टुंड्रा से प्राप्त किया गया था। ये सभी NCERT की पॉइंट है। फोनिस डेक्टिलीफेरा, डेट पाम, ये भी एक पौधा है। ये डेट पाम कहाँ से? किंग हीरोल्ड प्लेस नियर डेड सी। एक डेड सी थी, एक समुद्र था, वहीं के किनारे से हीरोल्ड प्लेस एक नियर डेड सी है, उसी एक प्लेस है, एक जगह है किंग हीरोल्ड प्लेस। कहाँ पे है? डेड सी के बगल में है, वहीं से डेट पाम प्राप्त किया गया था। साहिवाल काऊ, क्वेश्चन पूछता है साहिवाल एक काऊ है, ब्रीड है, ये कहाँ की है? पंजाब की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिसारडल कहाँ की है? हिसारडल सीप है, भेड़ है, ये कहाँ पे डेवलप की गई थी? पंजाब से। क्रॉस कराया गया था, ब्रीड बनाया गया था, क्रॉसिंग ब्रीडिंग करके, क्रॉस करा के। ओपेरिन कहाँ के थे? ओपेरिन एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक है, ये कहाँ के हैं? रसिया के। एक हेल्डन है, हेल्डन भी साइंटिस्ट हैं, ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ECL मिलर भी कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ECL मिलर कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, वेलेस एक साइंटिस्ट थे। वेलेस साहब ने क्या किया था, किस पे काम किया था, ये देखिए मलाली आर्कीपेलागो पे काम किए थे। ये एक शिप का नाम है। देखिए जैसे डार्विन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन वर्क किस पे किए थे, तो गैलापागोस आइसलैंड पे काम किए थे। नेक्स्ट पे ये देखिए सिलोकैंथ एक फिश है, एक मछली है, ये पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका से पकड़ी गई थी। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ, फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड। तो ये जवा एक जगह है, एक 1891 में फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस मैंस होते हैं उनका फॉसिल्स जो डिस्कवर्ड किया गया था जवा से। जवा एक साइंटिस्ट ही हैं, जवा ने किया था। नियंडरथल मैन कहाँ पे रहता है, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। होमोसेपियंस एरोजिन, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि होमोसेपियंस एरोज मतलब कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो वो अफ्रीका से हुई थी। तो ये देख लीजिएगा, इतने हम लोग देख लिए बायोलॉजी के भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए, CET नेट चैनल सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और लाइव सेक्शन में जाइए, वहाँ से वीडियो आपको रिवाइज करनी है। एक बार यूट्यूब सर्च कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करनी है तो 2 चीज़ करनी है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो एक स्टूडेंट कह रहा था मैं सर लाइक करूंगा नहीं, शेयर भी नहीं करूंगा, लेकिन वीडियो आपकी देखूंगा। भाई ठीक है, आप लाइक ना करो, शेयर ना करो, लेकिन वीडियो देखो और सिलेक्शन हो जाए आपका। मेन चीज़ सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन हो गया आपका ना तो मुझे फीलिंग आएगी कि सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट का। तो मेन चीज़, चलिए आप सिलेक्शन लीजिए, बस यही है बेस्ट। तो चलिए यूट्यूब ओपन करिए। देखिए यूट्यूब आप ओपन कर लिए होंगे और सर्च कर लिए होंगे CET नेट। जैसे ये सर्च करेंगे यूट्यूब पे ना, यही पेज आपको खुलेगा, यही पेज दिखेगा। फिर आपको इसी लोगो पे क्लिक करके आना है। जैसे ही इस लोगो पे क्लिक करेंगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। कौन सा पेज, ये पेज ओपन होगा। यहाँ देखेंगे 1600 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। आपको देखना कितना है, लगभग 650 वीडियो समथिंग में देखने हैं। 53,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है। जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रो कराएं, 1 लाख आप कंप्लीट कराएं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, वीडियो सेक्शन दिखेगा, शॉर्ट दिखेंगे, लाइव दिखेगा, प्लेलिस्ट। अब वीडियो आपको रिवाइज कहाँ से करना है, यहाँ 2 जगह से। लाइव सेक्शन से जाके, लाइव सेक्शन में लगभग 10 वीडियो 5 वीडियो होंगी, यहाँ से देख लेंगे। फिर प्ले लिस्ट में आप वीडियो देखेंगे, मैक्सिमम प्ले लिस्ट में लगभग 600 वीडियो अपलोड है। अब यहाँ देखिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश में आपकी 2 वीडियो देखिए दिख रही है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, केमिस्ट्री बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी मैंने कराई, ये सब अभी वीडियो चली हैं। ये फिर उसके बाद आप आएंगे, ये देखिए 3 वीडियो यहाँ पे। फिर मॉडल टेस्ट पेपर, प्लांट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री मॉडल टेस्ट पेपर, फिर उसके बाद GK का 9 वीडियो है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14 वीडियो है, प्लांट किंगडम, फंजाई, इकोलॉजी, केमिस्ट्री की यहाँ 20 वीडियो है, ये देख लीजिएगा। फिजिक्स क्वेश्चन की 14 वीडियो यहाँ पे है, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना है। बायोलॉजी की 174 वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। KJMU ABMU CP नेट 2022 का क्वेश्चन मेडल है, क्वेश्चन मॉडल पेपर है, सब देखना है। यहाँ ऐसे नीचे चलते चले जाइए, ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबी सीरीज है, सभी देखने हैं। क्योंकि ये कोई ना कोई स्टूडेंट सभी देखे ही हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो सब देख के तब सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बगैर देखे और मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर मेरे चैनल पे डिपेंड है आप ना, तो जितना कहा जाए उतना करना है, नहीं बाद में फिर वही होगा कि सर क्वेश्चन नहीं आए आपके वीडियो से। क्वेश्चन की गारंटी है भाई, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 170 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी। पेपर देने के आने के बाद चैलेंज रहेगा कि 170 क्वेश्चन आएंगे ही, मिलेंगे ही। जो एग्ज़ाम में दिए हैं, सिलेक्शन हुआ, उनसे पूछ लीजिए कितने क्वेश्चन मिलते हैं। हर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं कि जो क्वेश्चन मिले ना, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के। यहाँ देखिए मॉडर्न फिजिक्स भी कंप्लीट कराई गई है 2 वीडियो में, तो वो भी आपको जाके रिवाइज करना। प्लांट किंगडम, ये देखिए फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए मोल्स, आज मैंने मोल्स पढ़ाया ना, मोल्स केमिस्ट्री की ये 2 वीडियो है। ये 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या फिर आप ऐसे जाएंगे प्लेलिस्ट में खोजेंगे, मिल जाएगा। हर चीज़ मुझी पे मत डिपेंड रहिए, क्योंकि मैं अकेला पर्सन हूँ, सभी चीज़ कराना है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा तभी आप देखेंगे, तो फिर आप देख चुके, फिर मेरे पे अगर ऐसे चीज़ें पे डिपेंड रहेंगे तो आपको भी करना है। प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो, यहाँ केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे सभी, ये देखिए केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन, फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन, ये देखिए नीट की जो है वो भी लगाना है। ये देखिए केमिस्ट्री एवरीडे ऑफ लाइफ की 4 वीडियो भाई, चारों एकदम ढांसू हैं, कर लेंगे तो बायोलॉजी में भी काम आएगा। पीरियाडिक टेबल देखिए 5 है,
ऐसे जाइए ना, ग्रेविटेशनल फिजिक्स देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर केमिस्ट्री ये देखिए, पीरियोडिक टेबल बोरान फैमिली केमिस्ट्री हिंदी में कुछ है, केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 2 वीडियो है, एकदम शानदार वीडियो हैं। कोई वीडियो ऐसा है जो शानदार ना हो, सभी देखने। कार्टिलेजनस और बोनी फिश देखिए, फॉल्स फिश एंड ट्रू फिश देखिए, वाटर देखिए, बायोटेक्नोलॉजी देखिए, फिजिक्स फार्मूला देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एकदम शानदार हैं 2 वीडियो। फिजिक्स हिंदी में देखना है तो देख लीजिएगा, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स की एक वीडियो है। ये कोई वीडियो आपको छोड़नी है? कोई वीडियो नहीं छोड़नी है। नीट 2015, 2014, फिर ह्यूमन आई एंड ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 2 वीडियो हैं, शानदार हैं, दोनों करने हैं, क्वेश्चन आते ही हैं। केमिस्ट्री यस ब्लॉक के 2 वीडियो हैं, करने ही क्वेश्चन आते ही हैं। फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी क्वेश्चन एकदम शानदार सीरीज है, ये भी शानदार सीरीज है। बायो टेस्ट सीरीज है, एकदम शानदार। बायोलॉजी लाइव सीरीज है, ये भी शानदार है। ये सब क्वेश्चन जाइए करिए और आनंद लीजिए, और रातों रात पढ़िए, ठंडी है, रजाई ओढ़ के एकदम शानदार पढ़ाई करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो नज़दीक जाएंगे सिलेक्शन के। बायोलॉजी लाइव सीरीज चलाया था, एकदम शानदार एनसीईआरटी पैटर्न पे 10 वीडियो है, एकदम फोकस की गई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जाइए 2 वीडियो देखिए और शानदार एकदम एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। कलर कोडिंग पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पहले सीपी नेट होता था ना, सीपी नेट जो ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए होता था, सैफई टाउन में गवर्नमेंट कॉलेज है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं करता हूँ, प्राइवेट की नहीं। प्राइवेट बाद में देख लेंगे, पहले भी गवर्नमेंट पे धावा बोलना है। ये देखिए 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की 12 वीडियो है, एकदम कुछ छोड़े ही नहीं है। ये देखिए CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2021 में कराया था, 3 वीडियो हैं, एकदम शानदार हैं तीनों वीडियो। जाके रिवाइज करिए, घूमने से कुछ नहीं होगा। हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल से अगर क्वेश्चन आ गया ना, फार्मूला ही पूछ लिया तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए। ये देखिए एम्स TGT का भी मैं क्वेश्चन करा दिया था एक बार, बायोलॉजी की है, शानदार क्वेश्चन है, कर सकते हैं। TGT का है एकदम क्वेश्चन पेपर, TGT में भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं जो टीचर के लिए होते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सभी। ये देखिए केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला, यहाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट एक है, केमिस्ट्री का जो केमिकल फार्मूला बेस होते हैं ना, डायरेक्ट पूछता है केमिस्ट्री में कि ये किसका फार्मूला है, तो इसमें एक वीडियो में एकदम सभी कवर किए गए हैं। बायोलॉजी टॉप 10 क्वेश्चन, ये देखिए टॉप 10 क्वेश्चन की एक वीडियो है। ये देखिए AIPMT क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम D एंड F ब्लॉक देखिए कवर किया गया है एक ही वीडियो में। तो ये सब कब देखेंगे? ऐसे बायोमॉलिक्यूल ऐसे कितनी वीडियो आपको दिखाएं। ये देखिए फिजिक्स कितनी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंजफील्ड, फिजिक्स कूलॉम्स लॉ, बायोलॉजी ये देखिए। फिर उसके बाद आप जाएंगे एनिमल किंगडम बायोलॉजी, मास्टर द NCERT की 15 वीडियो है। ये कब देखिएगा? ये कभी देख के आज तक कोई कमेंट किया कि ये वीडियो मैंने देख रहा हूँ, अच्छी है, अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है? पुरानी वीडियो देखते हैं बस सो जाते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं क्या? कोई डाउनलोड करके नहीं देखना है कभी भी, जो बोला जाए बस उतने करिए अगर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, नहीं फिर बहुत बैक में चले जाएंगे। यहाँ देखिए एनिमल किंगडम की 6 वीडियो है, 6 की 6 शॉर्ट वीडियो कराई गई थी, एकदम खतरनाक है। HIV के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये सब देखिए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फिर उसके बाद केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद JSBM नर्सिंग कानपुर का क्वेश्चन पेपर यहीं कहीं होगा। नर्सिंग पैरामेडिकल AIPMT नीट का यार तो मैंने क्वेश्चन कराया है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन 2001 से लेके 2019, 20, 22 तक कराया है। देखिए नेशनल पार्क के बारे में एक वीडियो बनाया था, जो आपके क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। विटामिन्स देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट तो अब लिफ्ट कर दिए होंगे कि अब तो बकवास चल रही है, बकवास नहीं, अब ये शानदार चल रही है, बताया जा रहा है कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है। तो ये देखिए मार्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स, 2 वीडियो है, शानदार वीडियो है, देखिए ना। CP नेट मॉडल टेस्ट पेपर, ये तो कभी छोड़ना ही नहीं है। पुरानी वीडियो जो जानदार कराई गई हैं उसको छोड़ना नहीं, वहीं से सब क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री पॉलीमर से एक वीडियो है, शानदार देख लीजिए। पॉलीमर से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होगा। CP नेट फिजिक्स देखिए कराया गया है। बायोलॉजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट NCERT, 2 वीडियो यहाँ कवर की गई है। ये सब वीडियो पता नहीं क्यों देखते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, कौन कौन सी वीडियो यूट्यूब पे खोजते रहते हैं। भाई ये देखिए ना, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कहीं पर भी और आप देखेंगे ना तो यही सब क्वेश्चन कराए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराया गया है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब यही क्वेश्चन। डायमेंशन एनालिसिस की 2 वीडियो है, देखिए एकदम फाड़ू वीडियो है। तो ये देखिए सभी CP नेट कितना वीडियो दिखाएं, एकदम लास्ट तक जाने और सभी वीडियो देखना जितना यहाँ मिले, कोई वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में छोड़नी नहीं है। तो चलिए इतना बता दिए,
अब बार बार आप मत पूछिएगा कि कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हो सभी रिवाइज करनी है। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। तो चलिए, आपको अगर करना है तो आप भी करते रहिएगा।